जो आरजेडी की तरफ से बयान आ रहे हैं और दोनों बयानों का अपना मतलब है। बयान कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं, बयान आरजेडी की तरफ से भी आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि भाई गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि बार्गेनिंग पावर को कमजोर किया जा सके, कांग्रेस ज़्यादा सीटों की डिमांड न कर सके। पहले ही कांग्रेस कर रही है 70 से कम पर नहीं मानेंगे, 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए। भाई आपसे हमारा बेहतर स्ट्राइक रेट है, पा दिया। औरंगाबाद पर तो बिल्कुल, औरंगाबाद सीट पर दावा था, कांग्रेस लड़ती रही है, निखिल कुमार के लिए कांग्रेस वो सीट चाहती थी और तय था कि मिलेगा। लालू यादव ने वहाँ भी सिंबल थमा दिया। तो लालू यादव इस तरह के खेल करते हैं, अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करते हैं। तो कांग्रेस इस बार थोड़ा आक्रामक रुख है, अख्तियार कर लिया है कांग्रेस ने कि नहीं, इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, हमको भाई सीटें चाहिए, स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें चाहिए। और यहाँ कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जो अखिलेश सिंह है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, वो आरजेडी के सामने और खासकर लालू यादव के सामने सरेंडर हैं। लालू यादव ने जो एहसान उन पर किए, वो उस एहसान को चुकाने में थोड़ा व्यस्त रहते हैं, या उनकी प्राथमिकता होती है कि पैरवी किया था, लालू ने जो कृपा की, उस कृपा के बदले वो उस एहसान का बदला वो चुकाते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, ये बात तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब इंडिया गठबंधन नहीं है। बिहार में भी महागठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक है? जहां एक तरफ कांग्रेस को लेकर चर्चाएं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की जा रही है कि कांग्रेस को महागठबंधन से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव को कह दिया है कि हल्के में आप मत लीजिए, वरना हम हल्का कर देंगे। आखिरकार महागठबंधन के अंदर ये परिस्थितियां पैदा क्यों हो गई? लालू प्रसाद यादव क्या महागठबंधन में कांग्रेस को देखना नहीं चाहते हैं? 2020 में भी हमने देखा कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव काफ़ी नाराज चल रहे थे, 70 सीटें दी गई थी, जिसके बाद से नाराजगी उनकी बढ़ गई थी। इधर मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है। तो क्या नया गठबंधन बिहार में बनने की तैयारी चल रही है? चलिए विशेष चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक जी अब स्टूडियो में आ गए हैं, बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर एक नई गठबंधन तैयार हो रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, अभी थोड़ा मुझे लगता है रत्नेश, ये कह देना जल्दबाजी हो जाएगी कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, या ऐसी चर्चा है तो बिल्कुल गलत है, ये हम नहीं कह रहे हैं और ये बात नहीं कही जा सकती। संकेत तो राजनीतिक दल ही देते हैं, उनकी तरफ से जो बयान आते हैं, उनके जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में जो कटुता होती है, जो तलखी होती है, जो साफ तौर पर नजर आ रही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, तो जाहिर है ये सवाल और इस तरह के कयास, इस तरह की चर्चा आम होगी। चुनाव में थोड़ा देर है, अभी चुनाव में वक्त है, चुनावी साल शुरू हो गया है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में वक्त है, तय समय पर हुआ तो आखिर में, और अब लगता है चुनाव तय समय पर ही होगा, तो इस साल के आखिर में चुनाव होना है, तो शायद कांग्रेस और आरजेडी की बात बन जाएगी। ये जो आरजेडी की तरफ से बयान आ रहे हैं, और दोनों बयानों का अपना मतलब है। बयान कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं, बयान आरजेडी की तरफ से भी आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि भाई गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि बार्गेनिंग पावर को कमजोर किया जा सके, कांग्रेस ज़्यादा सीटों की डिमांड न कर सके। पहले ही कांग्रेस कर रही है 70 से कम पर नहीं मानेंगे, 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए। भाई आपसे हमारा बेहतर स्ट्राइक रेट है, तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से हमको सीटें चाहिए, फटा नोट नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमको देने के लिए सीटें न दें, जिन सीटों पर जीत की संभावना हो, जहां कांग्रेस मजबूत हो, वो सीटें हमें लड़ने के लिए दीजिए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जाहिर है लालू यादव खुद माहिर खिलाड़ी हैं और तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आया इस तरह का, और तेजस्वी यादव, लालू यादव इस तरह का संकेत दे रहे हैं कि भाई 70 भी नहीं मिलने वाला। लालू यादव, आरजेडी चाहती है कि 70 में मुकेश सहनी और कांग्रेस को, दोनों को समेट दे, कम से कम 50 दे दे कांग्रेस को, 50 में उनको निपटा दिया जाए और 20 में मुकेश सहनी को निपटा दिया जाए। तो कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब
ये जो बयान आरजेडी की तरफ से आया वो इसलिए आया। अब कांग्रेस क्यों कह रही है बार बार कि 70 से कम पर नहीं मानेंगे, 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, उनका इंटरव्यू हमने किया और उन्होंने बहुत तल्ख अंदाज में, हालांकि वो बयान भी देते रहे, और 4 PM के साथ भी उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो स्ट्राइक रेट है उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीट चाहिए, 2 डिप्टी CM होना चाहिए कांग्रेस कोटे से, एक अल्पसंख्यक समाज का एक जनरल कोटे से, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आपने देखा कि विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई 70 सीट चाहिए, स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीट चाहिए, उन्होंने उस बात को दोहराया। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से अगर ये बयान आ रहा है तो ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि कांग्रेस को ये अंदेशा है कि लालू यादव आखिर वक्त में गच्चा देते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या किया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने? आखिरी वक्त में गच्चा दे दिया। पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस का दावा था, पप्पू यादव ने पार्टी का विलय भी कर लिया, तय था कि पूर्णिया सीट से वो लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। लड़ा लेकिन कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, कांग्रेस दे नहीं पाई। कांग्रेस टिकट थमाती उससे पहले लालू यादव ने उस सीट पर बीमा भारती को सिंबल थमा दिया। औरंगाबाद पर तो बिल्कुल औरंगाबाद सीट पर दावा था, कांग्रेस लड़ती रही है, निखिल कुमार के लिए कांग्रेस वो सीट चाहती थी और तय था कि मिलेगा, लालू यादव ने वहां भी सिंबल थमा दिया। तो लालू यादव इस तरह के खेल करते हैं, अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करते हैं। तो कांग्रेस इस बार थोड़ा आक्रामक रुख है अख्तियार कर लिया है कांग्रेस ने कि नहीं, इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, हमको भाई सीटें चाहिए, स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें चाहिए। और यहाँ कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जो अखिलेश सिंह है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, वो आरजेडी के सामने और खासकर लालू यादव के सामने सरेंडर हैं। लालू यादव ने जो एहसान उन पर किए, वो उस एहसान को चुकाने में थोड़ा व्यस्त रहते हैं, या उनकी प्राथमिकता होती है कि लालू ने जो कृपा की उस कृपा के बदले वो उस एहसान का बदला वो चुकाते रहें। इसीलिए उन पर आरोप लगता है, पार्टी के नेता भी नाराज बताए जाते हैं। तो कांग्रेस की ये दिक्कत है। लेकिन अब एनडीए में दही चूड़ा के बाद भी, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में भी, महागठबंधन में भी दही चूड़ा के बाद खेल की संभावना मुझे दिख रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव, जिनका मुकेश सहनी से प्रेम छूट नहीं रहा है, मुकेश मोह में तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस से ज्यादा तेजस्वी को मुकेश सहनी प्यारे हैं, और तेजस्वी यादव को भरोसा है, लालू यादव को भरोसा है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में कोई कमाल न कर पाए हो मुकेश सहनी। विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान भी पहुंचा देंगे, या एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान भी पहुंचा देंगे जहां उनका बड़ा प्रभाव है, और है प्रभाव मुकेश सहनी का, ऐसा नहीं कि नहीं है, मुकेश सहनी का प्रभाव है, तो काम बन जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए और आरजेडी के लिए राह आसान हो जाएगी। उन्होंने डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर रखा है मुकेश सहनी को, कांग्रेस को इससे भी आपत्ति है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव को खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जिस तरह से कांग्रेस के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बड़े गुडबुक में है पप्पू यादव, तो चाहते हैं पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो कन्हैया कुमार की जगह और दूसरे नेताओं की जगह पप्पू यादव इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। तो पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, और पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हुए आरजेडी की मुश्किल बढ़ाएंगे। पप्पू यादव के सहारे कांग्रेस ये दिखा रही है कि भाई हमारी तर्कस में भी बहुत तीर है, पप्पू यादव हैं। और आने वाले दिनों में कांग्रेस और बड़ा मैसेज दे सकती है कि भाई हमको भी हल्के में मत लीजिए, पहले वाली बात मत समझिए। और आरजेडी दूसरी तरफ मुकेश सहनी को दिखा रही है कि भाई हमारी तर्कस में भी तीर है। मुकेश सहनी से जो केमिस्ट्री है तेजस्वी यादव की, वो बहुत बेहतर नजर आ रही है, और मुकेश सहनी के मुंह में है। तो जाहिर है आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमत का खेल चल रहा है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोस्ती टूट जाएगी, आरजेडी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी। उसकी संभावना तात्कालिक स्थितियों और परिस्थितियों के आधार पर नजर आती है, लेकिन यही होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मतलब विधानसभा का चुनाव आते आते हो सकता है कि कुछ और पैटर्न हम देखें, शायद मान जाए कांग्रेस, बात बन जाए, कांग्रेस मान जाए, क्योंकि दोनों के दुश्मन बीजेपी हैं। दोनों को ये लगता है कि भाई इससे तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा। नीतीश भी दुश्मन नहीं है, लेकिन दोनों को ये पता है कि हम लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा।
लालू यादव तो खास तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी को उनकी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई का फायदा मिले, इसलिए बात हो सकता है देर सवेर बन जाए। राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो वो भी कुछ हस्तक्षेप करेंगे। जी चलिए देखिए, तो महागठबंधन के अंदर जो इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है ये तत्कालिक है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तेजस्वी यादव का जो मोह इस वक्त मुकेश सहनी से लगा हुआ है, शायद महागठबंधन में ये सभी दल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद शिकस्त दे पाए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन इतना तो तय है कि दही चूड़ा के बाद महागठबंधन के अंदर की जो राजनीतिक पैटर्न है लालू प्रसाद यादव शायद चेंज कर दे। राहुल गांधी आएंगे, जो कुछ भी चर्चाएं होंगी बिहार की राजनीति पर, उस पर 4 PM पर हम हमेशा विश्लेषण अपने सहयोगी के साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।